इस एमएलए को, जिस मतलब ऑफिसर को, ये जो मुख्तार अंसारी है, ये अपने गुर्गे को भेज के मतलब एक एक गैंग भेजता था, सड़सठ सड़सठ गोली बॉडी से निकलता था। मतलब एक बार फाइलिंग किया था एमएलए के ऊपर, तो उस एमएलए के मतलब जो 7 लोग थे सब मिला के उन पे 67 गोलियां हॉस्पिटल में निकली थी। तो इतना खूंखार आतंकी है ये, इतने लोगों को मारा है। लेकिन पत्नी को भी हम कहेंगे कि इतना बड़ा क्रिमिनल है, इस क्रिमिनल को बचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। भाई ये क्रिमिनल तो जिंदा है, यही काफी है। मतलब इसको तो सीधा ठोक देना चाहिए। ऐसे ऐसे क्रिमिनल को बचाया जाएगा तो और लोगों का मन बढ़ता है। इस सब क्रिमिनल का जो मन बढ़ा दिया है, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों मिलके यूपी बिहार में जंगल राज ला दिए थे, और ये दोनों ने क्रिमिनल को पाला पोसा सत्ता के लिए, पैसा के लिए, मोह के लिए, अपने बेटा को राजगद्दी देने के लिए। यूपी और बिहार जो इतना पिछड़ा रह गया, मतलब ये सोचिए कि ये मुंबई आगे हो गया, दक्षिण भारत का राज आगे हो गया, और यूपी बिहार में लोग बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार है, ठीक है। तो अभी लोग ये कहता है कि भाई यूपी बिहार में तुम लोग बेरोजगार क्यों हो। भाई इसका जड़ समझो, इन्वेस्टमेंट कब आएगा? जब आप किसी बिजनेसमैन को सुरक्षा दोगे तब ना वो कंपनी लगाएगा। भाई बिहार का बिजनेसमैन जो है, मिलते हैं उनसे, वो जाके मुंबई में फैक्ट्री लगा देते हैं, वो जाके बेंगलुरु में। भाई बिहार का बिजनेसमैन बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि आपका गुर्गा जो है क्रिमिनल, आपका यूपी का गुर्गा जो है, उस पर अलग टैक्स वसूलता है, फिरौती लेता है उससे। चैनल है रिपब्लिक वर्ल्ड, बाद में रिपब्लिक भारत अर्नब का आया। जब रिपब्लिक वर्ल्ड लॉन्च हुआ था तो अर्नब ने यह दिखाया था कि किस तरह क्रिमिनल डिसीजन लेते हैं और पॉलिटिशियन उस पर मुहर लगाते हैं। तो ये जो थे, शहाबुद्दीन था एक, वो बोल रहा था लालू यादव को, जेल से फोन किया लालू यादव को, शहाबुद्दीन एक क्रिमिनल लालू यादव को फोन किया कि यहाँ का एसपी जो है ना, उसका मन थोड़ा बढ़ गया है। ये एक क्रिमिनल बोले, लालू यादव बोले अच्छा कोई बात नहीं, उसको जो है हम ट्रांसफर कर देते हैं। जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे तो आपको याद होगा कि मायावती जी पे भी हमला हुआ था, और मायावती जी पे हमला हुआ था, और मुख्तार अंसारी के सर पे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का पूर्ण रूपेण सहयोग था। और ये मुख्तार अंसारी जो था, ये खुला घूमता था। इसका मतलब जो कोई भी हो गया, कपड़ा का दुकान हो गया, सोना का दुकान हो गया, सब टैक्स भी सरकार को देता था, और इसको फिरौती भी देता था। और इसका जो गुर्गा छोटका छोटका था, घर से बेटी बहन को खींच लेता था, स्कूल जाना मुश्किल हो गया था वहाँ जिस एरिया में ही था, तो इसकी तो खुद करवे करता था। इसका जो छोटका छोटका था, वो भी मतलब परेशान करके रखा था वहाँ के लोगों को। और आईजी डीआईजी देखे होंगे, डीएसपी साहब अभी रो रहे थे टीवी पे पुराने। मैं पूछना भी चाहूंगा आपसे कि डीएसपी का एक रोते हुए वीडियो आया, आखिर किस तरीके से उस डीएसपी को प्रताड़ित किया गया सिर्फ इसलिए कि उसने एक क्रिमिनल के खिलाफ एफआईआर किया, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश। देखिए हमारे देश में जो है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक्सप्लेन करना होगा। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं कि जो बिहार में जो लालू यादव का राज देखे होंगे, तो वहाँ का जो दरोगा का पत्नी हो, एसपी का पत्नी हो, ये लोग इतना नीच था कि उसकी पत्नी के साथ बलात्कार कर देता था। यानी एक क्रिमिनल एसपी की पत्नी के साथ बलात्कार कर देता था। इतना मुख्यमंत्री का सर पे दबाव रहता था। तो यही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यही है। मतलब जिसका मतलब जैसे फिरौती मुख्यमंत्री हाउस में आएगा, जैसे बिहार में मतलब किडनैपिंग का एक धंधा चलता था। लालू यादव जब सत्ता में थे तो किसी का बच्चा किडनैप हो गया, और बच्चा का रहता कहाँ था? मुख्यमंत्री हाउस में। मतलब वही बात हो गया। मुख्तार अंसारी जो है, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो इसका खौफ चलता था, और आईजी डीआईजी एसपी एक गोली में इसको मार देते, लेकिन सब डरता था। इसके चरणों में आईजी झुकता था। क्यों? क्योंकि अगर पता था आईजी को कि अगर मुख्तार पे एक्शन लिए तो मुलायम सिंह यादव वही हाल करेंगे जो उस डीएसपी का किया, जिससे परिवार पोषना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भाई जिस क्रिमिनल के ऊपर मतलब उसके मुख्यमंत्री का हाथ हो, तो उसके सामने कौन क्या बोलेगा? मुख्तार अंसारी डिसीजन लेता था और मुलायम सिंह यादव मुहर लगाते थे। जी 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 सर, एक चीज़ और है कि आखिर मुख्तार अंसारी जो इतने बड़े बाहुबली कहलाते हैं, इतने बड़े गुंडे कहलाते हैं, उनको यूपी जाने से डर क्यों लग रहा है? देखिए पहले तो खुश होना चाहिए हम लोग को कि एक समय था उत्तर प्रदेश में, मुझे याद है, आगरा में एक पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा के मार दिया था। यानी पुलिस जो है उसको क्रिमिनल मार रहा था। आज क्रिमिनल के मन में इतना खौफ बैठ गया है, उसको यूपी नाम से डर लगता है। सोचिए, एक मतलब ये था, बैठता था, लगता था कि दबंग है, वो आदमी को यूपी जाने से पहले ढोंग करता है व्हील चेयर का। सोचिए, एक क्रिमिनल के मन में इतना खौफ हो गया। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश को अभी आप देखे होंगे कि वहाँ इन्वेस्टमेंट का भरमार लग गया है। भारत में उसका गिनती नीचे से आता था, उत्तर प्रदेश का गिनती ऊपर से आने लगा है भारत में, जहाँ इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो। तो उसके पीछे कारण है कि कोई जैसे मतलब कोई ब्रिक्स का फैक्ट्री लगाता है, वुड का फैक्ट्री लगाता है, कोई भी फैक्ट्री लगाता है, तो उसको गवर्नमेंट को भी टैक्स दो और माफिया को टैक्स दो। यह माफिया वाला टैक्स जो है उत्तर प्रदेश में
पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है। तो इसीलिए इस क्रिमिनल को लगता है कि मेरे साथ उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, हम जो चाहेंगे कि जो जेल में रहें और टंडेली करें, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। जी 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 सर, आपने व्हील चेयर की बात करी। जैसे ही यूपी से आया कि बुलावा आया, व्हील चेयर पर घूमने लगे, एम्बुलेंस आने लगी, एक बिल्कुल 5 स्टार एम्बुलेंस जिसे कहा जाता है वो आने लगी इनके लिए। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं सर? इसके ये जो क्रिमिनल है ना, इसके सामने जो मतलब बोलिए डीजीपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, मतलब जो कोई मंत्री हो, सब इसके चरणों में झुका रहता था। ये सब तो कुछ नहीं है। एक एम्बुलेंस इसके लिए क्या चीज है? इसका तो यूपी में इतना संपत्ति है, सैकड़ों करोड़ का संपत्ति था। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इसका सब संपत्ति ढा के बर्बाद कर दिए हैं। इसके पास 5-5 बिल्डिंग मॉल था, सिनेमा हॉल, मतलब जो सब, कौन ऐसा चीज जिसका बिजनेस इसके पास नहीं था? करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति थी, सबको बर्बाद कर दिया गया है। तो एम्बुलेंस में बुलेट प्रूफ लगा लेना, ये सब तो इसके पॉकेट की बात थी। तो ये इसके लिए, इस क्रिमिनल के लिए कौन सी बड़ी बात है? आखिर ये सब नाटक रचा क्यों जा रहा था, जो मतलब हो रहा था? और इसमें देखा जाता है कि पंजाब सरकार का भी पूर्णतः हाथ था कहीं ना कहीं। तो आखिर बचाया क्यों जा रहा है मुख्तार अंसारी को इन सब चीज़ों से? देखिए, मुख्तार अंसारी जो है ना, एक तो रीजन सबसे पहला बता दिया आपको कि प्रियंका वाड्रा जो है वो मतलब इनके जड़ में है। उनका मीडिया जो है मतलब फ्रेंडली मीडिया है। उन लोग को एक परिवार का 70 साल शासन रहा है, तो उन पे कोई सवाल नहीं पूछता है कि भाई फिर अगली बार अगर आ जाएगा तो बदला ले लेगा। इसीलिए अभी भी हमारी मीडिया उस परिवार पे सवाल नहीं उठाता है। मुख्तार अंसारी, अरे भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह रोक लेंगे, उनको प्रियंका वाड्रा का फोन आया है, इस कारण वो जो है कोर्ट में सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट। तो इसीलिए उसको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना जमीन तलाशना चाह रही है। और ये जो माफिया था, आपको मैं बताता हूं, जब मतलब ये जेल में था, तो नॉर्मल कैदी जब जेल में होता है तो उसको फोन कॉल करने के लिए भी सोचना पड़ता है। ये एक ऐसा कैदी था कि इस जेल से निकल के शॉपिंग कर लेता था, किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लेता था। मतलब इसका इतना पहुंच था, इतना पहुंच था, इसको जो मर्जी हो, पूरे प्रशासन इसके चरणों में रहता था। इतना खौफ था इसके अंदर कि जहां पहुंच गया, जो ठेकेदार है, जो मतलब उस पर सिग्नेचर चाहिए, पुल है भाई हम 2 नंबर का पुल बना देंगे, कोई अफसर अगर साइन नहीं करेगा गोली मार देंगे। तो इतना खौफ बन गया था, जिसके सामने योगी जी आए हैं तो जो उनका जो है, किसी से कोई है नहीं, मोह लो उनको, तो वो अपना एकदम बराबरी का एक्शन ले रहे हैं। इतना क्राइम किया इन्होंने, मासूम लोगों को मारा, उसके बावजूद कुछ लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग यूपी सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। इसको किस तरीके से देखिए, है क्या, एक पॉइंट बहुत गंभीर है। ये मैं सोसाइटी को कहना चाहूँगा कि भाई आप कोई क्रिमिनल है, भाई मेरे धर्म का क्रिमिनल है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। भाई मेरे जात का क्रिमिनल है, अरे क्रिमिनल है, ठोक दो उसको। मेरे जात का है तो उसको सपोर्ट करेंगे। अरे भाई क्रिमिनल है, वो बलात्कार करता है, वो मर्डर करता है। सोचिए, किसी 5 साल के बच्चे को बाप को मार देता है, वो बच्चा का पूरा जीवन बिना पिता का बीतेगा। कोई 12 साल, 14 साल, 18 साल की लड़की का, उसका छोटका गुर्गा बलात्कार कर देता है। सोचिए, वो लड़की का जीवन नर्क बना देता है। जिस युवा को मार देता है, जो टैक्स नहीं देता है, फिरौती नहीं देता है, उसकी पत्नी के मांग के सिंदूर को उजाड़ देता है। ऐसे ऐसे पापियों को भी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मनोज सिन्हा जैसे अच्छे व्यक्ति को हरा के क्रिमिनल को पब्लिक वोट दे देती है। अब फिर दोष दीजिएगा भाई गुंडा राज आ गया, तो भाई ऐसे क्रिमिनल को आप वोट क्यों देते हो? आपसे यही पूछना चाहते हैं कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे कब इस क्रिमिनल को बढ़ावा देना बंद करोगे? हामिद अंसारी जो हैं उपराष्ट्रपति रहे हैं और मुख्तार अंसारी के चाचा भी लगते हैं रिश्ते में, और वो आकर कहते हैं कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है, घबराया हुआ है, डर लगता है इस देश का मुसलमान को। और उनके दूसरी तरफ उनके भतीजे जो हैं वो खुलेआम लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उस पर कभी बात नहीं करते हामिद अंसारी जी। देखिए, हामिद अंसारी जिनका आप नाम लिया ना, इस देश ने उनको क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। मतलब इतने ऊंचाई पे 2-2 बार उपराष्ट्रपति बनाया इस देश के लोगों ने। अब फिर जब वो हटे तो जिस थाली में खाए उसी के साथ छेद। ये कैसी गद्दारी की कि देश के मुसलमान डरे हुए हैं। अरे गुलाम नबी जी आप ही के पार्टी के, उन्होंने अभी बयान दिया है कि ये भारत जो है मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। आप दुनिया में भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, पाकिस्तान के एजेंडा को बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में जाके बोलता है कि भारत में मानव अधिकार नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यक। अरे देखिए पाकिस्तान का, कभी आप देखें कि हामिद अंसारी इस पे बयान दिए हैं कि पाकिस्तान में 12-12 साल की बच्ची को सिर्फ उसका क्या गलती है कि मूर्ति पूजा करती है,
है उसको खींच लेता है, मौलाना उससे शादी करता है, निकाह करता है, और फिर वहाँ के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। देखे हैं कभी किसी बॉलीवुड के एक्टर को कि जो हाँ भाई पाकिस्तान में जो अत्याचार हो रहा है उस पर बोले, या हामिद अंसारी को देखे हैं बोले हैं? वो कहाँ से बोलेंगे अपने भतीजा पे? जो आदमी जो है मतलब पाकिस्तान को, मतलब इतने माइनॉरिटीज का, हिंदुओं को पाकिस्तान इतना मतलब एक तरह से उसको बर्बाद कर दिया, मार दिया, जनसंख्या खत्म कर दिया, उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो उस आदमी से उम्मीद किया जा सकता है कि वो बोल सकते हैं? वो आदमी जो है ना, मत पूछिए, वो तो ट्रिपल तलाक जो है, जो महिलाओं को सशक्तिकरण दे रहा है, महिला अधिकार जो दे रहा है, उसके खिलाफ भी बोलते हैं। तो उनकी तो बात ही अलग है। जी, धन्यवाद सर।